इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का स्वागत है, जिसे आप सुनते हैं रोजाना दोपहर 2:30 पर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और मैं निरंकार। करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार। कोमल, देख रहे हैं कि जो मौसम है इसमें बदलाव आया है और उसके साथ साथ आजकल हम देख रहे हैं कि वातावरण में कुछ ऐसे प्रदूषण के कण घूम रहे हैं जिससे कि अब दिल्ली में हम खासतौर पर देखते हैं तो बहुत ही खराब गुणवत्ता की हवा इस समय है। और दीपावली का मौसम आ रहा है तो हम सभी से गुजारिश भी करेंगे कि जो पटाखे छुड़ाते हैं वो ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें और ज़्यादा प्रदूषण ना हो, ये कोशिश अपनी बनाए रखें। बिल्कुल, प्रदूषण का ध्यान हम सभी को रखना है, क्योंकि अगर प्रदूषण का स्तर कम रहेगा तो हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा। क्योंकि आजकल हम ये भी देख रहे हैं निरंकार की ऐसी खबरें आने लगी हैं फिर से सुर्खियों में कि लोगों को बीमारियां बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, सांस संबंधी बीमारियां होने लगी हैं, और इनका सीधा संबंध होता है प्रदूषण से, जो कि हर साल दीपावली के करीब या नवंबर दिसंबर के समय पर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रदूषण का स्तर इस खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है कि लोग बहुत ज्यादा बीमार होना शुरू हो जाते हैं। और पर्यावरण को सुधारने के लिए पेड़ पौधे बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अगर लगाएंगे उनसे ऑक्सीजन हमें ज़्यादा मिलेगी, बारिश भी ज़्यादा होगी, जिससे प्रदूषण को ख़त्म करने में मदद मिलती है। पौधे हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं और एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला हुआ है पूरे भारत में। हम सभी से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे। जी बिल्कुल, एक पेड़ माँ के नाम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल पर्यावरण दिवस के दिन पर शुरू किया इस अभियान को, जिसे नाम दिया एक पेड़ माँ के नाम। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं जो भारतीय संस्कृति है उसमें माँ पूजनीय होती है, और निरंकार हम ये सभी कहते हैं कि हमारी सिर्फ एक माँ नहीं होती है जो हमें जन्म देती है, बल्कि भारत भी हमारी माँ है और धरती जो हमारी माटी है वो भी हमारी माँ है। तो इन सभी का ख्याल रखने के लिए हमें जो हमारी जन्म देने वाली माँ है उससे जोड़ने के लिए हमने एक पेड़ माँ के नाम अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है, जिससे कि हमारी सभी माएँ जो भी हैं, चाहे वो धरती माँ है, चाहे वो भारत माँ है, या वो हमारी जन्म की माँ है। इस अभियान में हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हैं और किस प्रकार से वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सहयोगी संध्या गुप्ता ने उनसे बातचीत की है। तो सुनते हैं एक पेड़ माँ के नाम से जुड़े इन लोगों के अनुभव। नमस्कार, फसल के रंग किसान के संग में मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज के अंक में उन मित्रों से बात करते हैं जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़कर पौधारोपण कर रहे हैं और हमारे साथ इस विषय पर अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं सुनीता कपूर, मेरी उम्र 65 साल, एक गृहिणी हूँ। मोदी जी के द्वारा चलाए गए पर्यावरण दिवस पर 5 जून को माँ के नाम एक पेड़ मैंने भाग लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पेड़ मैं अपनी जन्मदात्री माँ को सम्मान देने के लिए तो ही है, परंतु इस धरती माँ जिसने हमारे सारे विश्व को संभाल रखा है, समस्त लोगों को संभाल रखा है, उसके नाम ये एक पेड़ लगाना मुझे अपने आप में गौरवशाली महसूस करवाता है कि मैं इस मुहिम से जुड़ी
और मैं हमेशा ऐसे कामों में जुड़ी रहना चाहूंगी। जहां हम रहते हैं वहां पर एक मुहिम चलाई गई, माँ के नाम एक पेड़ सबको लगाना था, तो मैंने भी उसमें अपना हिस्सा लिया और पीपल का एक पेड़ मैंने भी अपने सोसाइटी के बाहर के अहाते पे एक पेड़ मैंने भी लगाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। इस मुहिम में मैं अपना योगदान दे सकती हूँ, एक पेड़ के रूप में ही सही। पीपल का पेड़ मैंने इसलिए चुना, पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला है, बिना ज्यादा लागत के, बिना ज्यादा केयर किए हुए भी वो बढ़ता रहता है। और पीपल के प्रति हमारा एक आध्यात्मिक रुझान तो है ही, शुरू से ही श्री कृष्ण जी ऐसे कहते हैं कि मैं पीपल में वास करता हूँ। पीपल के पेड़ को बहुत ही पूजनीय मानते रहे हैं, तो पीपल के पेड़ को लगाकर और इस पर्यावरण दिवस पर मुझे बहुत ही संतुष्टि मिली। जिस तरह से अब की से भीषण गर्मी पड़ी है और बरसात की कमी होती जाती है, पानी की भी कमी होती जाती है, पेड़ों का महत्व तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यही पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, वातावरण को एकदम शुद्ध बनाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इनके बिना हमारा जीवन नहीं है। आज भी अच्छा लग रहा है कि इस पीपल की पेड़ की केयर करने के लिए, उसको देखने के लिए हम बीच बीच में जाते रहते हैं और उसको देखते रहते हैं, उसमें खाद पानी वगैरह उसमें डालते रहते हैं। धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। बच्चों के स्कूलों में भी जाकर हम पौधों को लगाते हैं और ऐसे पेड़ ज्यादा लगाने की कोशिश करते हैं जैसे नीम है, पीपल है और कदम है, करी पत्ता है, जो कि वायु को स्वच्छ रखते हैं और लोगों को बहुत ही अच्छा वातावरण प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। मेरा नाम विनीत वोरा है और मैं गिव मी ट्रीज ट्रस्ट से हूँ। एक पेड़ माँ के नाम, बहुत सुंदर सी एक पंक्ति है। प्रधानमंत्री जी ने हमें जो एक काम दी है सभी भारतवासियों को, और वो पेड़ किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो तो पूरी कायनात के लिए है, पूरे धरती के लिए है, उस पर जितने रहने वाले जीव हैं सभी के लिए है। और एक पेड़ लगा दिया तो आपने बहुत सारे पत्तों को आपने उस पर लगा दिया, क्योंकि जो पेड़ के पत्ते होते उसमें आराम से गिनती नहीं कर सकते हम लोग। जो घर में पौधे लगाते हैं उसके आप लोग गिनती कर सकते हैं पत्तों की, तो पेड़ों की गिनती इतनी आसान नहीं होती है पत्तों की। तो हम लोग पेड़ लगाएं और वो हमसे मांगता ही क्या है, 3 से 4 साल की मेहनत, और उसके बाद उसने सब कुछ हमें देना ही देना है। और बहुत सारे पक्षियों को, इंसेक्ट्स को इनवाइट भी करता है, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाई सभी कुछ आती हैं उसके साथ, अट्रैक्शन के साथ। जो पक्षी हैं उस पर अपना घरौंदा बनाएंगे, कुछ तितलियां उस पर आके अंडा देंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पेड़ लगाएं, लेकिन पेड़ों को लगाने के साथ साथ उसकी केयर भी करें। उसको 3 से 4 साल की मेहनत करने के बाद उसके बाद पेड़ सब कुछ देगा ही देगा। इस लाइन को, एक पेड़ माँ के नाम, ये तो एक इतना इम्पॉर्टेंट मिशन है कि हमारी पूरी लाइफ के लिए है, पूरे हैबिटेट के लिए है। क्योंकि छोटे छोटे जीव आके हमारे लिए पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे। इंसान को हम जो कहते हैं ना कि टॉप ऑफ द क्रिएशन है, जब टॉप ऑफ द क्रिएशन बोलते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग पूरे कायनात के लिए कुछ अच्छा कर जाएं। सभी लोग मिशन के अंदर आगे बढ़ें, पेड़ पौधे लगाएं और पूरी कायनात को बचाएं। हाँ, मेरा नाम नीना अग्रवाल, मैं नोएडा में रहती हूँ और मैं एक गृहिणी हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मुहिम चलाई है, एक वृक्ष माँ के नाम, उसी उपलक्ष्य में हम सभी सोसाइटी वासियों ने ये निश्चय किया कि हम सब उस मुहिम को आगे ले जाकर उनके प्रयास में के सपनों को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। और इसी श्रृंखला में मैंने भी एक पेड़ लगाया और उसका उद्देश्य ये भी है कि हम अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी इससे प्रेरित होकर अपनी माँ के प्रति आदर और प्रेम भाव रखेंगे। और पेड़ लगाने का एक उद्देश्य यह भी है कि पेड़ों से हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है, हमारे जीवन के लिए और पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए भी बहुत उपयोगी है। नमस्कार, मेरा नाम आनंद चंद है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा हमारे द्वारा। उस एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक न्याय पंचायत के एक ग्राम सभा में एक निर्धारित जगह पर 50 से 100 वृक्षों का, विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का रोपण कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि हम जन भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं, यानी जो 50 या 100 पेड़ लगाए जा रहे हैं, इसमें हम उस न्याय पंचायत, उस क्षेत्र या उस ग्रामीण परिवेश के सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं कि सभी लोग एक पेड़ अपनी माँ के नाम का रोपण करें। और उस पेड़ की सुरक्षा के लिए हमने ट्री गार्ड की व्यवस्था की है। उस ट्री गार्ड पर एक नेम प्लेट लगा है
और उस नेम प्लेट पर उस वृक्ष का रोपण करने वाले अमुक व्यक्ति के माता का नाम और नीचे उस वृक्ष को लगाने वाले उनके पुत्र का नाम लिखा जाएगा। इसका मूल उद्देश्य है कि वृक्षारोपण का अभियान काफी पहले से सरकारों द्वारा प्रायोजित होता है, लेकिन जन भागीदारी या जन चेतना के अभाव में उन वृक्षों की रख रखवाली नहीं हो पाती है। इसलिए इस वृक्षारोपण को हमने एक पेड़ माँ के नाम दिया है। और भी इसमें एक चीज जोड़ा है, चूंकि वृक्षारोपण का इतिहास भारत में सम्राट अशोक के द्वारा ऐसा ऐतिहासिक रूप से पाया जाता है कि उन्होंने शुरू किया था, इसलिए इसमें एक नाम सम्राट अशोक स्मृति वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ माँ के नाम दिया गया है। तो इसमें जब एक व्यक्ति अपने माँ के नाम एक अमुक जगह पर जो उसके अगल बगल की जगह होती है वृक्षारोपण करता है, तो निश्चित रूप से उसका भावनात्मक लगाव उस वृक्ष से होता है। उस वृक्ष की रखवाली के लिए हम ट्री गार्ड लगा रहे हैं। हमारा एक पूरा कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हमारा मित्रमंडल का गठन हुआ है जो उस वृक्षों को जल देना इत्यादि का देख रेख करता है। लेकिन अमुक व्यक्ति जो वृक्ष को लगाता है उसकी भी संवेदना उस वृक्ष से जुड़ी होती है, इसलिए उसे भी हम प्रेरित कर रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन जाकर के उस वृक्ष की रखवाली करना, उस वृक्ष का खाद पानी जो भी वो कर सकता है वो करने का प्रयास करे। और ऐसा करीब हम लोग 2900 वृक्ष एक अमुक विधानसभा में, एक चिल्लूपार जो विधानसभा है उसमें लगाने का अभियान चला रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने करीब 1200 वृक्षों का रोपण सफलतापूर्वक कर दिया है। इस अभियान की जो सबसे बड़ी सफलता ये रही है कि मोडेलिटी रेट बहुत कम है। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर शुरू हुए इस अभियान में हमने अब तक 1200 वृक्षों का रोपण कर दिया है और ये अभियान 4 नवंबर को हमारा समाप्त होगा। तो वृक्षों का जो हमने रोपण किया है उसमें मोडेलिटी रेट बहुत कम है। अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है वो 90% से ऊपर वृक्षों ने जो है अपना स्वरूप धीरे धीरे विकसित करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जन भागीदारी एक पेड़ माँ के नाम का काफी व्यापक असर हो रहा है और लोग इन वृक्षों की देख रेख में आगे बढ़ करके सामने आ रहे हैं। और ये वृक्ष लगाने से जो ऑक्सीजन की मात्रा है वायुमंडल में उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वृक्ष ऑक्सीजन के एक तरह से उत्पादक संयंत्र हैं। दूसरे जो क्लाइमेट चेंजिंग हो रही है, हमारे इलाके में मानसून काफी इस समय निरंतरता नहीं रही मानसून की और काफी इसका प्रभाव कृषि पर पड़ा है। इस बात को देखते हुए भी हम लोग, ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे, मानसून आए, बादल आए आसमान में लेकिन बरसे नहीं, तो हम चाहते हैं कि समय से जो पहले हमारे समय काफी वर्षा का क्षेत्र माना जाता था तो काफी वर्षा प्राप्त करे, किसान उससे अपनी खेती करे और ऑक्सीजन जो कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में काफी मात्रा में व्हीकल से जो निकल रहे हैं उससे वायुमंडल में है, उनको उनके संतुलन को ऑक्सीजन के साथ हम इसमें सुनिश्चित करने के लिए इन तमाम उद्देश्यों को लेकर के, और चूंकि एक पेड़ माँ के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है तो इसे हम सामूहिक रूप से एक जगह 100 लोगों को बुला करके इस अभियान को हम चला रहे हैं। मैं इन प्रकाश सिंह जानीपुर का निवासी हूँ। मैं एक किसान हूँ। एक वृक्ष माँ के नाम जब मैंने लगाया उस समय मुझको ये लगा कि माँ और वृक्ष कैसे समतुल्य हो सकते हैं और एक संवेदना जगी और उस संवेदना को मैं आपके बीच में रखता हूँ। माँ, तूने मुझे प्राण दिए, हे वृक्ष प्राण के लिए तूने प्राण वायु दिए। माँ, तूने आंचल का छांव दिया, हे वृक्ष तूने सभी को छांव दिया। हे वृक्ष, जब मैंने तुम्हें पत्थर मारा तब तुम मुझे फल दे दिए। जब सूरज तपा तो तूने हमें छांव दिए, उसका कोई भी कर नहीं लिया। हे धरती के देव ऋषि, तुम तपस्या में ऐसे लीन हो। सूरज का ताप, मेघ की गर्जना, बारिश, शरद के बाद की कड़कती ठंडक, सभी तो तूने सहा। माँ के दिए प्राण को बचाने के लिए तूने मुझे प्राण वायु दिए। हे माँ, हे वृक्ष,
तुम्हें शत शत कोटि कोटि प्रणाम कि माँ के नाम एक वृक्ष आप जब लगाते हैं तो केवल वो एक वृक्ष नहीं है, आप अपनी धरती को सुरक्षित करने के लिए शपथ लेते हैं। जो सभी की माँ है उसकी रक्षा करना हम सभी मनुष्यों का धर्म है, कर्तव्य है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं संध्या फसल के रंग किसान के संग का यह अंक यहीं संपन्न करती हूँ। अनुमति दीजिए। नमस्कार। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फसल के रंग किसान के संग के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम जिन लोगों ने लगाया उन लोगों से संध्या गुप्ता की बातचीत। और निरंकार, ये तो बहुत अच्छी बात है कि माँ के नाम आप पेड़ तो जरूर लगाएं, लेकिन उतना ही ज्यादा जरूरी है कि उस पेड़ की निरंतर आपको देखभाल भी करते रहें। बिल्कुल, पालन पोषण के बिना अगर वो पेड़ खराब हो जाते हैं तो फिर लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। लगाने के साथ साथ उसकी देखभाल भी बहुत जरूरी है। और जो पौधे आपने आज लगाए हैं वो आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, तो इसलिए उनकी निरंतर आपको देखभाल करनी चाहिए। अगर आपने पेड़ लगाया है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाइए, चाहे वो कहीं पर भी है, आपके घर पर है, घर के आसपास किसी बाग बगीचे में है, या कहीं दूर कार्यस्थल पर, जहां पर भी है, आपको उसकी निरंतर देखभाल करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर हम उसकी देखभाल करेंगे तो आपको उसका आगे भविष्य में लाभ मिलेगा। और मैं तो ये कहूँगा कोमल, अगर फ्रूट प्लांट्स भी लगाते हैं तो उनका तो दुगना फायदा होगा। जी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम में आज हम बातचीत कर रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम विषय पर। और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही जो ये हमारा कार्यक्रम है वो किसानों से जुड़ा हुआ है, धरती से जुड़ा हुआ है। तो क्यों ना एक ऐसा ही गीत अपने श्रोताओं को सुनवा दिया जाए निरंकार? जी बिल्कुल। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के, ओ मुझको चाहने वाले किस लिए बैठा हार के। मेरा सब कुछ उसी का है जो छू ले मुझको प्यार से। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। अजब सी बात जिस पे मुझको हंसना आए, है अजब सी बात
जिस पे मुझको हंसना आए, जो मुझी से है वो मेरी माटी से शर्माए। पास मेरे मत वाले भरम ये क्यों बेकार के, मेरा सब कुछ उसी का है जो छू ले मुझको प्यार से। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। आबरू जग में उसी की जो बस इतना जाने, आबरू जग में उसी की जो बस इतना जाने। हल चले एक हाथ में एक हाथ कलम को थामे, फिर तुझ पे शीश झुकेंगे सारे ही संसार के। मेरा सब कुछ उसी का है जो छू ले मुझको प्यार से। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। ओ मुझको चाहने वाले किस लिए बैठा हार के, मेरा सब कुछ उसी का है जो छू ले मुझको प्यार से। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोमल, जैसे कि अब अक्टूबर का माह तो समाप्त होने को है और नवंबर में हमारे किसान भाई 15 नवंबर से गेहूं की बिजाई करना शुरू करेंगे। तो खेत खाली हैं, वो खेत की तैयारी करें और जो उन्नत किस्में गेहूं की हैं वो लगा सकते हैं। सिंचित क्षेत्रों के लिए है HD 3385 और 3386, 3298, HD 2967, HD 3086, HDCW 18, DBW 370, ये कुछ खास किस्में हैं। और अगर हम बीज की मात्रा की बात करें तो प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम बीज काफ़ी रहता है। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि जिन किसानों के खेतों में दीमक का प्रकोप है वो क्लोरोपाइरिफास दवाई 20 EC 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्लेवा के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा वैसे तो हमें खेतों में जो मिट्टी है उसकी जांच करा करके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा देनी है, लेकिन जो सामान्य सिफारिश की जाती है उसमें 120 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देनी चाहिए। और अगर तापमान को देखते हुए ध्यान रखें तो मटर की बुआई में इस समय हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, वरना फसल की उपज में कमी हो सकती है और कीड़ों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। बुआई से पहले मृदा की उचित नमी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और कवकनाशी से इसको उपचारित करना भी जरूरी है और इसके लिए कैप्टान या थायरम दवाई ले सकते हैं और इसको उपचारित करने के लिए 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आपको ये इस्तेमाल करना है। और ये दाल वाली फसल है, इसलिए राइजोबियम का टीका भी आप इसमें लगाएं और उसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत आसान तरीका है। गुड़ को पानी में आप पका लें और उसके साथ में राइजोबियम को मिलाकर आप बीजों के ऊपर अप्लाई कर दें और खाली जो छाया वाली जगह है उसमें आप उसको सुखा देंगे और अगले दिन उस बीज की बिजाई करें। तो ये तो था कि आप किस तरीके से अपने इस मौसम को ध्यान में रखते हुए इन दिनों अपने खेतों में कौन कौन से काम कर सकते हैं। और साथियों, इसके साथ आप सभी को एक काम और भी करना है। हमारे कार्यक्रम किसान की बात आपको कैसा लगता है, इसकी प्रतिक्रिया भी आपको हम तक पहुंचानी है और उसके लिए हमारा ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। और इसी के साथ निरंकार हमारे आज के इस कार्यक्रम किसान की बात का समय जो है वो यहीं पर पूरा होता है। तो लेते हैं अपने श्रोताओं से आज के इस कार्यक्रम से विदा। मुझे यानी कोमल और निरंकार को दीजिए इजाजत। आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।